तो न्यूज एट में अब अपने स्पेशल प्रोग्राम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड की। ये एक ऐसा मर्डर केस है जिसने न सिर्फ इंसानी एहसास और भावनाओं को झकझोरा है, बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने पर भी प्रहार किया है। हजारों सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना भी बाकी है, लेकिन एक बात तय हो चुकी है। हत्या के इल्जाम में पुलिस की गिरफ्त में आई सोनम को ना राजा मिला और ना राज। जो गलत हुआ मेरे बच्चे के साथ, जिसने भी किया उनको तो अच्छी सख्ती से और पूछताछ की जाए और मतलब कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। जट शादी बट पति का मर्डर। देखिए, पुलिस ने जो ये पूरा ऑपरेशन किया है इसका नाम रखा है ऑपरेशन हनीमून। हनीमून ट्रिप पर पहले पति का कत्ल करवाया, फिर सबसे पहले बॉयफ्रेंड याद आया। सोनम शिलांग से सीधा इंदौर गई, पुलिस क्यों पकड़ नहीं पाई? 23 मई को यहां से निकली है और अलग अलग लोकल ट्रेन से होते हुए वो इंदौर पहुंची। इंदौर में उसकी मुलाकात राज कुशवाहा से हुई। भोली भाली सूरत वाली सोनम रघुवंशी 17 दिन तक पुलिस को कैसे चकमा देती रही? मेघालय पुलिस को गुमराह करने के लिए सोनम ने कौन सी चाल चली, कौन कौन से हथकंडे आजमाए? जितनी जानकारी हम लोगों को हुई थी सोनम से, वो सिर्फ इतनी थी कि उनके द्वारा बताया जा रहा था कि उन्हें ड्रग करके यहाँ लाया गया है। सबसे घिनौने क्राइम को कवर करने के लिए सोनम रघुवंशी ने कैसे लिखी हनीमून हॉरर की सबसे खूनी कहानी? आज इस कहानी की एक एक परत खोलेंगे, क्योंकि ये कहानी उस बेवफा सोनम की है जिसे राजा मिला न राज। सोनम एक बहुत ही रुथलेस नेचर है उनका। मेघालय में हत्या का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिससे राजा रघुवंशी बाहर नहीं निकल पाया। जिस सोनम के साथ हत्या से चंद रोज पहले राजा ने 7 फेरे लिए, जिस सोनम ने राजा को जन्म जन्म का साथ निभाने का वचन दिया, वही सोनम इस जघन्य हत्याकांड की सूत्रधार बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो राजा का डेथ ऑर्डर सोनम ने ही जारी किया। एक चेहरे में कितने चेहरे होते हैं? एक किरदार में कितने किरदार होते हैं? जवाब चाहिए तो शादी के बाद और पति की हत्या करवाने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद सोनम की इन तस्वीरों को देखिए। खुद को बेगुनाह बता रही सोनम रघुवंशी की इन तस्वीरों को देखने के बाद अब मेघालय पुलिस की बातें सुनिए। सर, हत्या के वक्त सोनम वहां पर क्या मौजूद थी और सोनम ने इनसे क्या कहा था? सर, Sonam was very much present out there. Exactly what her role, though apart from her presence, whether she in the commission of the act, whether she did anything, we'll ascertain that once she comes. But it is a fact of the matter that she was very much there. मेघालय पुलिस साफ साफ कह रही है कि जिस वक्त जिस जगह राजा रघुवंशी का कत्ल किया गया, सोनम रघुवंशी उस वक्त उसी जगह पर मौजूद थी। और सिर्फ मौजूद नहीं थी, पुलिस सूत्रों का दावा है कि बात इससे कहीं और भी आगे की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि राजा की हत्या का आखिरी ऑर्डर सोनम ने ही दिया था। सोनम ने ही कहा था कि राजा को हिट करो। इसके बाद विशाल, आनंद और आकाश ने मिलकर राजा की हत्या कर दी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद सोनम लापता हो गई। जिस सोनम को पुलिस कोने कोने में तलाश रही थी,
वो पति का मर्डर करवाने के बाद हजारों किलोमीटर का सफर तय कर इंदौर पहुंच चुकी थी। अलग ग्रुप्स में अलग अलग ग्रुप में आए थे, कपल केम ऑन देयर ओन, और ये 3 आदमी बाद में आया था। पीछे से आए थे सर? पीछे सर, ये कब आए थे? डेट कब क्या? 21 को 21 मई को आए थे 3 आदमी। हाँ, तो सर ये फिर कहाँ रुके थे? सोनल के आसपास रुके थे, और कैसे फिर ये वहाँ पहुँचे जहाँ पर ये मर्डर हुआ? पहला ये लोग गुवाहाटी में था, देन आफ्टर दैट दे स्टेड इन नोंगरियात, एंड फ्रॉम नोंगरियात देन दे केम अप टुगेदर, एंड फिर ये कांड किया था। हत्या के बाद सोनम कहाँ गई थी? इंदौर गई थी? From what we've come to know that yes, she went to Indore, but we'll confirm that. अब सबसे बड़ा सवाल है कि सोनम सबकी आंखों में धूल झोंककर गुवाहाटी से इंदौर कैसे पहुंची। सोनम इंदौर से निकली तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंच गई। सवाल यह है कि वो गाजीपुर क्यों गई थी, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पति की हत्या के 17 दिन बाद तक वो पुलिस से कैसे बचती रही। इन सवालों के जवाब तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए सोनम ने ठीक वैसे ही काम किया जैसे कोई शातिर अपराधी करता है। राजा के कत्ल के बाद सोनम ने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में सोनम ने लिखा, 7 जन्मों का साथ है। पुलिस से बचने के लिए सोनम किसी शातिर अपराधी की तरह सबूत मिटाने और अपनी बेगुनाही साबित करने की कहानी लिखती रही। पुलिस के मुताबिक सोनम ने जांच को भटकाने के लिए अपना रेनकोट सुपारी किलर्स की टीम में शामिल आकाश को दे दिया। आकाश ने अपनी खून से शनी शर्ट और सोनम का रेनकोट मौका वारदात से करीब 6 किलोमीटर दूर जाकर फेंका। इसके साथ ही सोनम ने तीनों आरोपियों से मुलाकात की, और ये मुलाकात घटना से करीब 11 किलोमीटर दूर हुई, जिससे किसी को शक न हो। आरोपियों की इन चालबाजियों ने हनीमून मनाने मेघालय गए राजा रघुवंशी की सनसनीखेज हत्या को गहरी साजिश की कहानी बना दिया। इसी के साथ मेघालय पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगा। पुलिस ने इसके बाद यह मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए गुनहगारों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए अभियान चलाया। नाम दिया ऑपरेशन हनीमून। पुलिस ने राजा की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए ऑपरेशन हनीमून लॉन्च किया। 120 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई, जिसमें 20 पुलिसकर्मी कोर टीम में थे। इसके साथ ही पुलिस ने अपना एक्शन शुरू किया और तमाम जगहों से जो अहम सबूत थे वो इकट्ठा करना शुरू किए, जिसमें 42 जगहों के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज शामिल हैं। उस टूरिस्ट गाइड का बयान शामिल है जिसने कहा था कि उसने सोनम के साथ में 3 लोगों को हिंदी बोलते हुए सुना है। इसके साथ ही जो बाकी एविडेंस थे वो इकट्ठे किए और इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। इसी पर्दाफाश के बाद राजा हत्याकांड से जुड़े सारे आरोपी, राजा रघुवंशी की नई नवेली पत्नी सोनम रघुवंशी, सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा, विशाल सिंह चौहान उर्फ विक्की ठाकुर, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो ये ताला पहले सुबह बंद था, अब वो ताला खुला हुआ है, क्योंकि अंदर पुलिस और उनकी टीम पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। पुलिस द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्य और तथ्य जुटाए जा सके। देखिए, कुल्हाड़ी पहले ही उनके हाथ लग चुकी थी, यानी कि वो हत्या का औजार जिससे उन्होंने हत्या की थी, जिसके बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि अगर अन्य किसी भी चीज़ों को इस्तेमाल किया गया था तो उसे भी जुटाया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार वो कौन से औजार थे, वो कौन सी चीज़ें थी, या फिर कोई और सबूत, कोई चैटिंग हो उन लोगों की, या फिर किसी भी तरह के कपड़े हों उस दिन के, या फिर जूते, जिससे भी कोई भी सबूत मिल सके। उन सभी चीज़ों को यहाँ से जब्त करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब से वे वापस लौटे थे अपने घर पर थे। देश के सबसे चर्चित हत्याकांड में शामिल हो चुके राजा मर्डर केस की बाकी गुत्थियां भी जल्द ही सुलझ जाएंगी। इनका जो कोई मोबाइल ही सर्च कर रहे हैं अभी, मोबाइल जो यूज फेंका था इन्होंने वही सर्च कर रहा है। देखिए, तमाम कपड़े यहाँ से जब्त किए गए हैं, यानी कि कपड़ों के साथ ही अन्य यहाँ से जितनी भी चीजें हैं वो भी लेकर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोनम गाजीपुर क्यों गई। सोनम को लेकर क्या कहना है उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का, आपको दिखाते हैं। सोनम ने स्वयं को पुलिस को प्रेजेंट किया एज अ विक्टिम। उनकी स्टोरी थी कि उन्हें भी ड्रग करके यहाँ लाया गया है, और उन्होंने स्वयं अपनी जानकारी अपने परिजनों को दी, उनको ये
संभवतः पता था कि बहुत जल्दी ही पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। लगभग 3 बजे उन्होंने अपने परिजन, सुबह 3 बजे आज ही उन्होंने अपने परिजनों को बताया कि उनकी लोकेशन गाजीपुर बनारस रोड पर एक ढाबे पर है। सोनम रघुवंशी पुलिस की गिरफ्त में है, उसके साथी भी पुलिस के शिकंजे में हैं। लेकिन जिस मां ने अपना बेटा खोया है वो इंसाफ का इंतजार कर रही है। जो गलत हुआ मेरे बच्चे के साथ, जिसने भी किया उनको तो अच्छी सख्ती से और पूछताछ की जाए और मतलब कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए बस। अगर पुलिस के आरोपों पर यकीन करें तो राजा रघुवंशी के कत्ल का पूरा ताना बाना सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने बुना। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर सोनम का फ्यूचर प्लान क्या था। सोनम पर लगे आरोप बेहद संगीन है। राज के प्यार में अंधी होकर वो एक ऐसी अंधी गली में दाखिल हो चुकी है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने प्यार को हासिल करने के लिए उसने साजिश का ऐसा ताना बाना बुना जिसमें वो खुद उलझ कर रह गई। अब वो है, उसके साथी हैं और पुलिस का शिकंजा है। रोते बिलखते राजा के घरवाले हैं और सवालों के भंवर में फंसा सोनम का परिवार, जिसे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने सब कुछ सुहा कर दिया। 12 दिन इंदौर के राजा रघुवंशी ने शादी से लेकर मौत तक की मंजिल सिर्फ 12 दिन में देख ली। कत्ल का इल्जाम भी किसी और पर नहीं, उसी के सिर है जिसने 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम खाई थी। लेकिन बीवी के सिर पर सवार आशिकी के अंधे जुनून ने राजा को मकतूल और सोनम को कातिल बना दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, रोज नई बातें सामने आ रही हैं। और इस सिलसिले में सूत्रों के हवाले से सोनम के बारे में अब जो दावा किया जा रहा है वो बेहद खौफनाक है। एक ये बात सामने आ रही है कि राज कुशवाहा सोनम के ही पिता की फैक्ट्री में काम करता था, 5 साल छोटा था और ऐसे में दोनों के माता पिता यानी कि मुख्य तौर पर सोनम के पिता जो हार्ट पेशेंट है वो शायद उनकी शादी के लिए मंजूर नहीं होते, जिसके चलते प्यार में वे इतने अंधे थे कि उन्होंने राजा रघुवंशी की बलि चढ़ाई, राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा और उसके बाद इस तरह से प्लानिंग रची जा रही थी कि सोनम जो है वो एक विडो हो जाएगी। विडो होने के बाद राज कुशवाहा आगे आएगा और उसके बाद उसके पिता से शादी के लिए प्रस्ताव रखेगा, जिसके बाद उसके परिवार भी एक विडो महिला की शादी करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह की प्लानिंग कहीं ना कहीं चल रही थी, सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है। सोनम और राज ने जैसी प्लानिंग की थी उसी पर अमल शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक हनीमून के नाम पर मेघालय ले जाकर राजा का मर्डर कराया गया। लेकिन इसके बाद गोटियां उल्टी पड़ गईं। मेघालय पुलिस से टेक्निकल सर्विलांस के आगे साजिशों के धागे खुलने लगे, आरोपी गिरफ्तार होने लगे और जब अपने बचने की सूरत नजर नहीं आई तो 17 दिन तक पुलिस को चकमा देने के बाद सोनम भी सबके सामने आ गई। वो न राजा की हो सकी न राज को पा सकी। लेकिन सोनम के सिर पर सवार आशिकी के जुनून ने 6 परिवार उजाड़ दिए। बेटे के गम में डूबे राजा के पिता इंसाफ मांग रहे हैं। उसको फांसी सजा मिलना चाहिए, सजा मौत। दूसरों के बच्चे ऐसे बेघर ना हो, माँ बाप इससे है क्या सकते हैं। अब बच्चा चले ही गया, गर्दन अलग मिले क्या बोले तो ताबूज में भेजा, वहाँ की सरकार अलग देती है, ताबूज में भेजा। अब वो पैर कटा हुआ है गर्दन में, बच्चा बोला बेटा इसके वो तो खोल, बोला पापा नहीं देख पाओगे और मैं हार्ट अटैक का मरीज हूँ। बोला तुम ही निपट जाओगे, बोले नहीं तुम तो ऐसे ही नहीं, फोटो चिपका के वहाँ के भेजते हैं, जैसे मेरा चेहरा ना फोटो खींच के वो ताबूज के ऊपर रखते हैं। वो तो विपिन ने पहचाना कि राजा है ये। इंसाफ की मांग उस राज कुशवाहा के घर वाले भी कर रहे हैं जिसे राज के कत्ल की प्लानिंग में सोनम के साथ बराबरी का शरीक बताया जा रहा है। राजा की जब अंतिम यात्रा थी तब भी राज वहाँ पर तब भैया गए थे वहाँ पे और फिर वहाँ से आए थे तो बहुत रो रहे थे। फिर मम्मी ने उनको समझाई कि बेटा मत रो, क्यों रो रहा है, तूने देखा था क्या भैया को। तो उन्होंने बोला कि मैं उनको देखता तो मम्मी मर जाता। उनकी फैमिली वाले बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे, ऐसे सब बोल रहे थे जैसे अपने पापा के इसमें माहौल था ऐसे ही उनके घर में आज माहौल था, ऐसे ही सब बोल रहा था। फिर चुप हो गया, जैसे जैसे मम्मी ने उनको जब करवाया नहलाया बस।
तीसरी तरफ है सोनम का परिवार। अब इसे बेटी के अंजाम का खौफ कहें या शर्मिंदगी। राजा रघुवंशी के कत्ल में गिरफ्तारी के बाद सोनम रघुवंशी के घर वालों ने खुद को चार दीवारी में कैद कर लिया है। हम फिलहाल इंदौर के गोविंद नगर खारचा इलाके में मौजूद है, जहां पर बीते कई दिनों से हलचल देखने को मिल रही थी। यहां पे जो सोनम का घर है वहां पे लगातार परिवार वाले जो है इंटरेक्शन कर रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, इस उम्मीद में थे कि लगातार मीडिया के माध्यम से उनको न्याय मिल सकेगा। लगातार वो मीडिया को कवरेज दे रहे थे और जितनी भी मदद है वो अपना पक्ष भी रख रहे थे। हालांकि आज हम जब पहुँचे हैं तब ये जो इनका दरवाज़ा है वो बंद है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की, पर अभी तक बातचीत संभव नहीं हो सकी है। मंगलवार यानी आज जो है सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनसे बातचीत करने के, हालांकि कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। गली में भी एक अजीब सा सन्नाटा सुनाई दे रहा है। हम कोशिश करेंगे अगर कोई बात कर सके। सर, जो सोनम रघुवंशी के घर वाले हैं, इन्होंने अपना खुद को बंद कर दिया है, किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी बातचीत हो सकी है उनसे? नहीं हो सकती, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। आपको कोई जानकारी है अभी कुछ, क्या अभी आगे क्या हुआ है, किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकी आपको? नहीं, ऐसी कोई जानकारी। कोई जानकारी आपकी बातचीत होती थी परिवार वालों से? हाँ, बातचीत तो होती थी। पुलिस के दावों पर यकीन करें तो इन सब के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, सोनम और राज कुशवाहा हैं, जिनकी जुबान खुलेगी तो इस मामले से जुड़े कुछ और नए रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अब Motorola presents क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या 11 सालों में एक नया भारत बना है? हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अब Motorola presents हेडलाइंस। न्यूज एट 8 में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। और बाकी खबरों के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।